सो स्टूडेंट, बात करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। आखिर क्यों मिलाते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स? तो मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जीवन और कंटिन्यू कर रहे हैं अपन ऑर्गेनोलेप्टिक्स को। फार्मास्यूटिकल एड्स में, ऑर्गेनोलेप्टिक्स में फ्लेवरिंग एजेंट्स होते क्या है, मतलब फ्लेवरिंग एजेंट्स का काम क्या होता है? ये टेस्ट बढ़ाते हैं ना, कोई कड़वा है तो उसको ड्रग को मीठा बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूएसपी, यूनाइटेड फार्माकोपिया, फ्लेवरिंग एजेंट इज ए सिंगल केमिकल एंटाइटी और ब्लेंड ऑफ केमिकल्स ऑफ सिंथेटिक और नेचुरल ओरिजिन दैट कैन प्रोड्यूस ए टेस्ट और अरोमा। मतलब ये ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वो टेस्ट प्रोड्यूस करेंगे या कोई अच्छी सुगंध प्रोड्यूस करेंगे, जो क्या करेगा, पेशेंट को लेने में मजा आएगा। आप अगर बच्चे को कोई ड्रग दे रहे हो और कोई टेस्ट नहीं आ रहा है तो बच्चा लेगा ही नहीं। कड़वी दवा होगी तो वो थोड़ी लेगा, वो नहीं ले पाएगा। और क्या करती है ये, किसी भी ड्रग की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जैसे कि सर्दी में कोई दवा टाइट बन जाए, गर्मी में क्या होगी, बहुत ज्यादा लिक्विड बन जाए, तो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा। उसके बाद में हमारी जो जिब्बा है ना, इस जिब्बा के टेस्ट सेंसेशन को, लाइक साल्टी आ रहा है, स्वीट आ रहा है, बीटर आ रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए इसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है। पेशेंट को सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट फ्रेंडली दवा बनाई गई है, क्योंकि अगर पेशेंट को दवा पसंद नहीं आएगी तो वो लेगा ही नहीं ना, और दवा लेगा नहीं तो वो ठीक कैसे होगा। इसीलिए क्या है कि आपको है ना, ये यूज में फ्लेवरिंग एजेंट यूज में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि फ्लेवरिंग एजेंट्स के अपन क्लासिफिकेशंस की बात करें तो फ्लेवरिंग एजेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो हमको पता होना चाहिए ना, ओवरऑल कितने टाइप्स का आप जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम लोग है ना आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। बस आपको क्या कमेंट बॉक्स में लिखना रहता है नोट्स, और हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको लिखना रहेगा, और चार्ज तो बिल्कुल नॉमिनल मैंने आपको बता दिया है कि भाई हम कितना नॉमिनल चार्ज है ना, ₹9 चार्ज देंगे बस इस पूरे चैप्टर को। और उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स में आ गया आपका, आप नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स भी या भी हो गया, और सिंथेटिक भी। सिंथेटिक और नेचुरल ये क्या होता है? नेचुरल मतलब कि अपने को प्रकृति प्रदत्त होते हैं, सिंथेटिक हमें कहीं से मिलते हैं। तो नेचुरल में अपन कौन कौन से, पिपरमेंट हो गया, फ्लेवर्स हो गए, कार्डामोम हो गया, और कौन से कमेंट बॉक्स में बताओ, धड़ाधड़ मुझे आपके कमेंट्स का वेट है यार, प्लीज 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 प्लीज। इतने ही होते हैं क्या, और कुछ होते हैं? उसके बाद में सिंथेटिक में मिथाइल सैलिसाइलेट, देखना फॉर्मुलेशंस में इनमें से क्या मिल रहा है। आप है ना फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, सारे की सारी आपकी फॉर्मुलेशंस में प्रेजेंट रहते हैं। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपकी फॉर्मुलेशन बन ही नहीं पाएगी। तो आपको ये चीज़ें देखनी रहती है कि भाई अगर आप फार्मासिस्ट हो और आप ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछ ले आपके ड्रग के कॉम्बिनेशन में भाई क्या लिया था, अगर आपके एग्जामिनर ने भी पूछ लिया आपको तो आप क्या आंसर करोगे? अगर आंसर नहीं कर पाए तो भाई अटक गए हो ना, तो मेरा मजाक उड़ जाएगा कि किसने पढ़ाया तुम लोगों को। तो आपको है ना ये सारी चीज़ें रट्टा मार के रखो, क्लियर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप कोई दवा है तो उसके पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़ो यार, कि उसमें एक था क्या, क्या इंग्रेडिएंट्स ने ऐड किया था, क्या था उसमें, तो ही तो मज़ा आएगा। बाकी अदरवाइज इट शुड बी वेरी टॉक्सिक यार, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। तो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स की बात करेंगे, ठीक है ना, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स की। तो इसके बारे में नेचुरल में पेपरमेंट फ्लेवर, कार्डामन हो गया, सिंथेटिक में मिथाइल सैलिसाइलेट हो गया। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल मतलब कि अपने को प्रकृति से मिलता है ना। तो नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या होते हैं? सिंगल टाइप्स के हो सकते हैं। जो फ्लेवरिंग एजेंट्स क्या है कि फिजिकल प्रोसेस से, जैसे कि रोस्टिंग, हीटिंग, केमिकल प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशंस, और बहुत कुछ एंजाइम, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ करने के बाद वो ऑब्टेन होता है, तो उनको नेचुरल बोला जाता है। तो इस फ्लेवरिंग एजेंट में आपका पिपरमेंट फ्लेवर जो कहां से मिलता है? मेंथा पाइपरेटा से, मेंथा PIPERATA, मेंथा, पिपरमिंट PEPPERMINT, पिपरमिंट कहां से मिलेगा? मेंथा पाइपरेटा। उसका क्या है कि पेपरमेंट से ये मिलता है, और केमिकल कंपाउंड्स रहता है जो कि काफी यूजफुल रहता है आपकी हर एक चीज के लिए। उसके बाद में कार्डामोन फ्लेवर कहां से मिलेगा? एलेटेरिया कार्डामोन से। और ये जो सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, ये मेनली कौन कौन से हो सकते हैं? इनको आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट भी कहा जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट ऐड क्यों किए जाते हैं किसी भी फॉर्मुलेशंस में? उसकी क्वालिटी, टेस्ट और सब कुछ उसको बढ़ाने के लिए।
तो सिंथेटिक फॉर्मुलेशंस में एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू इनको बनाया जाता है। तो इनमें सिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू इनको बनाया जाता है। वो सिंथेटिक में जैसे मेथाइल सैलिसाइक्लेट है, इनको विंटर ग्रीन ऑयल भी कहा जाता है। तो इनको क्या है कि केमिकली थ्रू प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। तो ये कुछ जो आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स थे उनकी डिटेलिंग हो गई। अब इनको व्हाई वी आर यूजिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स, इनकी क्या एप्लीकेशंस होती है। तो किसी भी टेबलेट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप मुंह से कोई भी दवा लेते हो, अगर टेस्ट उसका अच्छा नहीं आया, तो कड़वा टेस्ट आया, तो आप क्या करोगे, उस फॉर्मुलेशन को स्किप कर दोगे ना, लेना पसंद नहीं करोगे। ओरल लिक्विड ले रहे हो, कुछ भी सिरप ले रहे हो, अगर उसका टेस्ट पे मजा नहीं आया तो आप क्या करोगे, उसको लेना पसंद नहीं करोगे ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इनहेंस टेस्ट, कड़वाहट खत्म करने के लिए इनको फ्लेवरिंग एजेंट्स को मिलाया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, आंखों को अच्छा लगते हैं, एरोमा प्रोड्यूस करते हैं ये आपके टेस्टिंग में। तो ये आपका यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट्स फिनिश होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में।